दोस्तों किसी गांव में एक किसान रहता था। किसान बिल्कुल सीधा साधा था। वो हमेशा अपनी फसल गांव के साहूकार को बेच दिया करता था। लेकिन एक मर्तबा उसके खेतों में फसल बहुत अच्छी हुई। उसने सोचा कि अब की बार मैं अपनी फसल शहर जाकर बेचूंगा, हो सकता है वहां मुझे इसके अच्छे दाम मिलें। फिर एक दिन वो फसल की कटाई करके शहर लेकर आया। वाकई उस बार उसे फसल की बड़ी अच्छी कीमत मिली। फिर किसान खुशी खुशी अपने गांव की तरफ वापस चल पड़ा। दोस्तों रास्ते में दो ठग उसके पीछे लग गए। फिर बातों ही बातों में उन ठगों ने पता लगवा लिया कि किसान पहली मर्तबा शहर आया है और ये बिल्कुल भोला भाला और सीधा इंसान है। दोस्तों वो तीनों साथ साथ चल रहे थे कि अचानक एक ठग उनका साथ छोड़कर दूसरे रास्ते पर जाने लगा। ये देखकर दूसरा ठग उसको डांटते हुए कहने लगा, तुम कहाँ जा रहे हो? तुमने तो वादा किया था कि हमेशा मेरे साथ रहोगे और मेरी खिदमत करोगे। नहीं, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, मैं अपने घर जा रहा हूँ। पहले ठग ने कहा और फिर वो तेजी से चल पड़ा। अगर तुम मुझे छोड़कर जा सकते हो तो जरूर चले जाओ। दूसरे ठग ने कहा और जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। उसकी हंसी देखकर किसान को बड़ा अजीब लगा। वो पूछने लगा, आप इस तरह क्यों हंस रहे हैं? तो वो ठग बोला, मैं इसकी बेवकूफी पर हंस रहा हूँ। वो सोच रहा है कि ये मुझे छोड़कर जा सकता है। किसान ने कहा, वो तो आपको छोड़कर चला भी गया है, आप बेकार में हंस रहे हैं। दोस्तों ठग को किसान की बातें बड़ी बेवकूफ लग रही थी। ठग ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और मुसलसल हंसता रहा। थोड़ी देर के बाद जब पहला ठग एक मोड़ पर पहुंचकर गायब हो गया तो तब दूसरे ठग ने अपनी जेब से एक फोन निकाला। किसान ने आज से पहले कभी फोन नहीं देखा था। उसको मोबाइल के बारे में कुछ भी इल्म नहीं था। तो ठग ने मोबाइल किसान के सामने लहराते हुए कहा कि मैं एक जादूगर हूँ, मेरी मर्जी के बगैर कोई मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। मैंने इस बदमाश को जादू डबिया में बंद कर दिया है। इतनी छोटी सी डबिया में इतना बड़ा आदमी भला कैसे समा सकता है? दोस्तों भोले किसान ने हैरानी के आलम में पूछा, क्या तुम इसे देखना चाहोगे? हाँ बिल्कुल, किसान ने फौरन जवाब दिया। फिर देखो, ठग ने कहा और फिर उसने मोबाइल में वीडियो चला दी। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, निकालो इस डबिया से, मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है। मेरे आका, मुझे छोड़ दो, मुझ पर मेहरबानी करो। दोस्तों मोबाइल की स्क्रीन पर एक वीडियो क्लिप चल रही थी जिसमें पहला ठग जो शुरू में गायब हो गया था चीख चीख कर रहम की भीख मांग रहा था। दोस्तों किसान ने बोतल में कैद जिन की कहानियां तो पहले ही सुनी हुई थी, लेकिन उसने पहली बार इस अजीबोगरीब और अनोखी डबिया में इंसान को कैद और रहम की भीख मांगते देखा तो वो बड़ा परेशान हो गया। उसे पहले तो यकीन ही नहीं आ रहा था, लेकिन सब कुछ उसकी आंखों के सामने था। उसे भरोसा हो गया कि सामने खड़ा आदमी कोई बहुत बड़ा जादूगर है। किसान ने ठग से कहा, भाई साहब इसे छोड़ दीजिए, बेचारा बहुत रो रहा है। इस डबिया में कैद होने के बाद कोई बाहर नहीं आ सकता। उस ठग ने गुस्से से किसान से कहा और फिर बोला, फिक्र करने की कोई बात नहीं, वो कैद हो गया तो क्या हुआ, मुझे तुम मिल गए हो। अब तुम जिंदगी भर मेरे साथ रहकर मेरी खिदमत करना। ठग की ये बातें सुनकर किसान बुरी तरह घबरा उठा। वो हाथ जोड़कर कहने लगा, मेरी बीवी और छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे इनकी देखभाल करनी है। मैं भला आपके साथ कैसे रह सकता हूँ? अगर तुम मेरा कहना नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें भी इस जादुई डबिया में कैद कर दूंगा। ठग ने किसान को धमकी देते हुए कहा। दोस्तों अब तो किसान की दाल पतली हो गई थी। वो ठग के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए रहम की भीख मांगने लगा। उसे रोता पीटता देखकर ठग ने कहा, मैं एक शर्त पर तुम्हें छोड़ सकता हूँ, आप सिर्फ हुक्म करें, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। तो ठग कहने लगा, मैं जादू के देवता का एक बहुत बड़ा मंदिर बनवा रहा हूँ, अगर तुम सारे पैसे उस मंदिर के लिए दान कर दो तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। दोस्तों बेचारा किसान मरता क्या ना करता। किसान ने अपनी सारी रकम उस ठग के हवाले कर दी और गिरता पड़ता वहाँ से भाग गया। उसके जाने की देर थी कि पहला ठग भी वहीं वापस आ गया। दरअसल इन दोनों ठगों ने पहले से ही एक ठग की रोते चलाते हुए वीडियो बना ली थी। उन्होंने फिर से दिखाकर उस देहाती किसान को लूट लिया था। दोस्तों बदहाल किसान खाली हाथ
जब बेचारा अपने घर लौटा तो उसने अपने घर वालों को सारा वाकया सुनाया। खुशकिस्मती से उस किसान का भांजा मोहन शहर से आया हुआ था और वो उस वक्त 5वीं क्लास में पढ़ता था, इसलिए उसे मोबाइल के बारे में मालूम था। उसने कहा, मामू ऐसी कोई जादू डबिया नहीं होती, लगता है किसी ने आपको बेवकूफ बनाया है। उस डबिया को मोबाइल कहते हैं और उसके अंदर वीडियो चलती हैं। दोस्तों किसान जहाँ रहता था वहाँ किसी को भी मोबाइल के बारे में कुछ नहीं पता था। किसान के भांजे ने जब उसे ये सब कुछ बताया तो पूरी तरह समझ गया। उसकी खोपड़ी घूम गई और उसने ठगों को सबक सिखाने का पूरा इरादा कर लिया। फिर दूसरे रोज वो दोबारा शहर की तरफ चल पड़ा। दोस्तों किसान कई दिनों तक सड़कों के चक्कर लगाता रहा, लेकिन वो ठग उसे दिखाई नहीं दिए। एक दिन उसे अनाज के बाजार में वो ही मोबाइल वाला ठग नजर आया। किसान को देखते ही वो ठग वहाँ से खिसकने लगा, लेकिन किसान ने लपक कर उसका रास्ता रोक लिया और हाथ जोड़ते हुए बोला, जादूगर साहब, मुझे आपसे बहुत जरूरी काम है। तुम्हें मुझसे क्या काम है? ठग ने हैरत से पूछा। गांव में मेरा एक दुश्मन है, आप चलकर उसे डबिया में बंद कर दीजिए। किसान ने इल्तिजाई लहजे में कहा। भला मैं उसे कैसे बंद करूं? ठग ने पूछा। मैं आपको इस काम के लिए ढेर सारे पैसे दूंगा। दोस्तों किसान ने यकीन दिलाते हुए ठग से कहा। ठग समझा ये बहुत बड़ा बेवकूफ है, इसे अच्छी तरह से ठगा जा सकता है। यही कुछ सोचते हुए वो किसान के साथ चलने पर राजी हो गया और फिर उसने कहा, भाई आजकल मेरी डबिया में जगह बहुत कम बच गई है, क्योंकि इस डबिया में जिस आदमी की आत्मा कैद हो जाती है तो वो किसी काम का नहीं रहता। किसान ने उसकी बात मान ली। फिर वो दोनों किसान के गांव की तरफ चल पड़े। तो ठग ने सोचा, मैं इस आदमी की वीडियो उतार कर किसान को बताकर वहां से फौरन 9-2-11 हो जाऊंगा। गांव पहुंचकर किसान ने कहा, जादूगर भैया, मेरे पास एक बहुत बड़ी डबिया है। मैं उसमें जिसको बंद करता हूँ वो जिंदगी भर उसमें गोल गोल घूमता रहता है। क्या आप भी इस डबिया को देखना चाहेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ठग ने जल्दी से कहा। उसे ऐसा लगा जैसे किसान कोई बहुत बड़ी बेवकूफी की बात करने लगा है। किसान के घर के पिछवाड़े में तेल निकालने वाला एक कोलू लगा हुआ था। किसान ठग को लेकर उस कोलू में पहुंचा और एक बैल कोलू में जता हुआ गोल गोल घूम रहा था। किसान का भांजा मोहन भी वहीं खड़ा था। ठग को देखते ही मोहन ने कोलू से बैल को निकाल दिया और किसान से बोला, मामा चलो अपना जादू दिखाते हैं। ये सुनते ही किसान ने ठग की गर्दन पकड़ ली और उसे कोलू के साथ बांध दिया और फिर उसकी पीठ पर डंडा मारते हुए बोला, चल बेटा, अब जिंदगी भर इसमें गोल गोल घूम। आज तो ठग की हालत ही खराब हो गई। वो बड़ा रोया चिल्लाया, लेकिन किसान ने उसकी एक नहीं सुनी। वो ठग की पीठ पर डंडे बरसाते रहे। मजबूरन ठग को कोलू को घुमाना पड़ता, लेकिन 3-4 चक्कर लगाने के बाद वो लुढ़क कर गिर पड़ा। तो किसान ने उसे दोबारा पीटना शुरू कर दिया। तब ठग रोते हुए बोला, मुझे छोड़ दो, मुझे तुम्हारे सारे रुपए चाहिए जो भी आज तक तुमने लूटे हैं। दोस्तों किसान ने गुस्से से उसे अपनी शर्त बताई तो वो बोला, ठीक है, मेरे साथ शहर चलो, मैं तुम्हें सारे रुपए दे दूंगा। मुझे बेवकूफ समझते हो? किसान ने कहा, चलो तुम अपने दोस्त के नाम खत लिखो और उसमें ये लिखो कि एक आदमी हमेशा के लिए गांव छोड़कर शहर में रहने के लिए जा रहा है। इस वक्त वो अपने गांव की पूरी जमीन और जायदाद कौड़ियों के दाम बेचना चाहता है, इसलिए तुम शहर की सारी जमीन और जायदाद बेचकर गांव चले आओ। हम गांव की पूरी जमीन खरीद लेंगे और बाद में उसे महंगे दामों बेचकर अच्छा खासा नफा कमाएंगे। दोस्तों ठग तो किसान को बेवकूफ समझ रहा था, लेकिन किसान तो उन ठगों का भी उस्ताद निकला। ठग बहुत परेशान हो गया। उसके पास इसके अलावा जान बचाने का कोई और तरीका भी नहीं था, इसलिए बेचारा ठग मरता क्या ना करता, उसे अपने दोस्त को झूठा खत लिखना ही पड़ा। किसान ने ठग के दूसरे दोस्त का मुकम्मल पता पूछकर मोहन के बाप के हाथों वो खत शहर भिजवा दिया। फिर उस ठग ने जैसे ही वो खत पढ़ा तो उसकी बातें खिल उठी। उसने कहा, 2 दिन हमारे यहाँ रुक जाओ, मैं सब कुछ बेचकर तुम्हारे साथ ही गांव चलता हूँ। शहर में मौजूद ठग ने जल्दी 2 रोज के अंदर ही अपनी सारी जमीन और जायदाद बेच डाली और सारी रकम लेकर जब वो ठग गांव पहुंचा तो किसान ने उसे दबोच लिया और कहा, चलो मैं भी तुम्हें एक जादू दिखाता हूँ। और उसे भी पकड़कर मोबाइल वाले ठग की तरह
कोलू में बांध दिया और फिर उस ठग की जमकर पिटाई की और फिर उस ठग से सारी रकम लेकर उस किसान ने अपने लूटे हुए पैसे वापस लिए और बकिया रकम गांव के सरपंच को दे दी। तो गांव के सरपंच ने दोनों ठगों को पुलिस के हवाले कर दिया और बाकी रुपए उन्होंने हुकूमत के खजाने में जमा करवा दिए।